सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, अगर आप उसको पढ़ें, उसका एक तो पैरा 7 है और दूसरा पैरा नंबर 13 है। उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि दो पहाड़ियां अगर 100-100 मीटर की हैं तो उन दोनों के बीच में अगर 500 मीटर का गैप है तो जो 500 मीटर का धरातल है वो भी अरावली में माना जाएगा, यानी वहां भी उत्खनन नहीं हो सकता है जी। लेकिन अगर क्रिटिकल इशू है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए, अगर मान लीजिए सरकार को कोई देश की रक्षा के लिए या स्ट्रेटेजिकली कुछ अगर ऐसा प्रोजेक्ट लगाना हो तो तब सरकार उसको ले सकती है। इन केस अगर वो देश हित में जरूरी हो, क्रिटिकल हो, तो तब लेगी। अदरवाइज नया न कोई पट्टा मिलेगा, न वहां कोई खुदाई होगी। अब मान जाए कोई नेशनल हाईवे बनना होगा तो नेशनल हाईवे जहां जरूरी होगा वहां तो बनाना ही होगा, वहां सरकार को परमिशन लेनी होगी, उसके साथ एक्ट में उसका प्रोविजन है। लेकिन हमें एक भी चीज और देखना होगा कि अरावली का जो क्षेत्र है उसमें 4 टाइगर रिजर्व हैं और 20 में उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। उसमें 20 क्षेत्र ऐसे हैं जो कि प्रोटेक्टेड लैंड है, यानी जहां रिजर्व फॉरेस्ट आ जाता है वहां तो आप छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते हैं। आप वहां एक सड़क तक नहीं बना सकते हैं, आप मकान बनाना है या माइनिंग करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये सब चीजें हैं जो उसके प्रोटेक्शन में काम आएंगी। यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है और जो सरकार उसमें इन्वॉल्व है वो सिर्फ इतना है कि जो माइनिंग है, जो सिर्फ लिमिटेड टू माइनिंग, अगर माइनिंग को छोड़ दिया जाए तो बाकी ये आदेश और कहीं लागू नहीं होता है। बाकी जो एज इट इज है जो रहेगा। माइनिंग की यहाँ बात हो रही है कि जो कंटूर लाइन से 100 मीटर के पहाड़ियां हैं उनको तो वैसे भी नहीं छोड़ सकते, जो नए पट्टे आपको मिलेंगे नहीं, और पुराने पट्टों की जो साइंटिफिक स्टडी होगी वो उसके बाद उनका रिसर्च किया जाएगा कि ये एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है कि नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जो निर्णय आया है वो अरावली को बचाने के लिए आया है, न कि अरावली को खराब करने के लिए आया है या उसका उत्खनन करने के लिए। जैसे लोग कह रहे हैं कि इससे डेजर्टिफिकेशन बढ़ जाएगा। इसमें जो संयुक्त राष्ट्र का जो डेजर्टिफिकेशन कन्वेंशन है उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि सभी देशों को मरुस्थलीकरण न हो उसको रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। तो हमारे पास तो प्राकृतिक अरावली है, हमें तो अरावली को प्रोटेक्ट करना ही करना है, नहीं तो जो जैसलमेर का रेगिस्तान है, जो थार का रेगिस्तान है, वो फिर उत्तर की तरफ आएगा। तो इसलिए अरावली को प्रोटेक्ट करना, उसका संरक्षण करना तो पूरे सभी देशवासियों की जिम्मेदारी है।